चौक कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, आज हिंदी के बारे में क्लास होगी। हिंदी में हम देखेंगे अशोक के फूल। अशोक के फूल का जो राइटर हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के बारे में। तो अशोक के फूल एक बहुत अच्छा निबंध है। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है, याद रखना। तो अशोक के फूल जो है वो एक तरीके का निबंध होता है, निबंध, ये निबंध संग्रह है। और इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अशोक के फूल निबंध है, राइटर का नाम क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आइए इनका जीवन परिचय यानी कि इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो संक्षिप्त परिचय कहां पर लिखना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको साइड में कॉर्नर करना है, उस कॉर्नर में आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में आप क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, जन्म लिखोगे, जन्म स्थान लिखोगे, पिता का नाम लिखोगे, शिक्षा उनकी क्या है, उपलब्ध उपाधि उनकी क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, इसी सीक्वेंस में आप लोग जैसे का तैसा लिख दोगे। अगर आप लोग ये संक्षिप्त परिचय लिखते हो तो आपको पूरा जो आपका जो जीवन परिचय होगा 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि कितने शब्दों में लिखना है जीवन परिचय, तो आपको केवल और केवल 80 शब्द लिखना है। और जीवन परिचय के साथ साथ आपको हल्का सा, अगर हो सके तो 3 लाइन में साहित्यिक परिचय भी दे दो। वैसे साहित्यिक परिचय अगर आपको नहीं लिखना आता तो मैं बता देता हूं। तो जीवन परिचय का मतलब होता है उनके पूरे जीवन की, उनकी बायोग्राफी क्या है। और साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है, वो होता है साहित्यिक परिचय। तो आइए, हिंदी को सरल बनाना मेरी जिम्मेदारी है, हिंदी को बिल्कुल सहज बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप लोग अपना टारगेट और बताओ कि आपको हिंदी में कितने मार्क्स स्कोर करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन मुझे अपना टारगेट बताओ कि आपको 100 मार्क्स चाहिए, 98 मार्क्स चाहिए, 99 मार्क्स चाहिए, 97 मार्क्स चाहिए। अपना टारगेट मुझे बताओ प्लीज। अब बात करते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो सबसे पहले इनका नाम, तो नाम क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनका नाम है। अगर इस तरीके से याद करोगे ना तो आपको पूरा जीवन परिचय बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, कोई चुभन भी नहीं होगी और आप बना बना के लिख पाओगे। और एग्जामिनर कभी भी आपका जीवन परिचय लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता। आप अगर ये संक्षिप्त परिचय बना देते हो तो इसमें ही टिक 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 लगाता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैं एक टॉपर रहा हूं और मैं 6 to 12 फ्लुएंट टॉपर रहा हूं, तो मेरी सबसे बेहतरीन पावरफुल स्ट्रेटजी क्या होती थी कि मैं अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखता था। मैं पढ़ाई करता था लेकिन मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स भी पढ़ाई करते थे, लेकिन मैं एक अलग तरीके से कॉपी लिखता था। कॉपी लिखने में मैं एक इस तरीके के चार्ट्स को, फ्लो चार्ट्स का यूज करता था, जिससे एग्जामिनर को आसानी हो कॉपी को चेक करने में। अगर एग्जामिनर खुश हो गया आपकी कॉपी को चेक करते टाइम तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो नंबर दबा के देगा। नंबर कैसे मिलेंगे, जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा, जब एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तब नंबर मिलेंगे, याद रखना। तो नाम क्या है इनका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ 1907 ईस्वी में। कब जन्म हुआ, 1907 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ, मतलब इनका जन्म स्थान क्या है, इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो इनका बलिया जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है बलिया। तो बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है पंडित अनमोल दुबे। इनके पिता का नाम क्या है, पंडित अनमोल दुबे है। किनके पिता का नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और ये मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सालों से साहित्य रचनाएं आ रही हैं, लेकिन हाँ कभी कभी माता पिता के नाम भी आ जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखना पंडित अनमोल दुबे। क्या है, पंडित अनमोल दुबे, याद रखना पंडित अनमोल दुबे नाम है। उसके अलावा शिक्षा, इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, तो इनकी सबसे बेहतरीन शिक्षा हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई और इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो इनको ये ज्योतिषाचार्य हैं और इसलिए इनको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बोलते हैं। तो इन्होंने शिक्षा क्या ली, ये ज्योतिषाचार्य, और कहाँ से ली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। और उपाधि इन्होंने क्या प्राप्त की, देखो मैं आपको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ा रहा हूं। कहानी की तरह पढ़ोगे तो बहुत आसान होती जाएगी। अगर जीवन परिचय को रटोगे, कैसे रट पाओगे, नहीं रट पाओगे। अगर कहानी की तरह समझोगे, एक बच्चे से लेकर एक बड़े होने तक का सफर समझोगे,
तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा उपाधि इनकी क्या है, तो ये पद्म भूषण से अलंकृत हैं, इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण, तो याद रखना इनको पद्म भूषण मिला था। उसके अलावा इनकी भाषा कैसी है और शैली कैसी है, तो इनकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली इनकी भाषा है। और इनकी शैली कैसी है, शैली इनकी भावात्मक है, मतलब जब इनकी कविताएं आप पढ़ते, जब इनकी आप ये रचनाएं देखते हो, जैसे कि अशोक के फूल आप देख लो, अशोक के फूल में जब अशोक के फूल को पढ़ते हो तो उसमें भाव को प्रकट किया जाता है। तो भावात्मक इनकी रचनाएं जो होती हैं भाव को व्यक्त करती हैं, मतलब भावात्मक रचनाएं होती हैं। उसके अलावा विवेचात्मक, तो ये अच्छे से विवेचना करते हैं, विवेचनात्मक होती हैं और भावात्मक होती हैं, याद रखना। तो इनकी शैली कैसी है, शैली इनकी है भावात्मक और विवेचात्मक। मृत्यु इनकी कब हुई, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद की मृत्यु कब हुई, 1979 में, 1979 में इनकी मृत्यु हुई, माननीय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इस तरीके से आप लोग याद रखो ना, बहुत आसान। दोबारा से रिवाइज करो मेरे साथ, मैं यहां पर खड़ा हूं, अपनी आईज क्लोज करो सभी लोग और दोबारा से सोचो। नाम कब हुआ, नाम इनका क्या है, नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान दुबे का छपरा, पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे। शिक्षा कहां से ली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ली। कौन और क्या प्राप्त किया, ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उपाधि इन्होंने क्या ली, इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। शैली कैसी है, भावात्मक और विवेचात्मक। मृत्यु कब हुई, 1979 में। तो ये इस तरीके से याद करोगे ना, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं इनके पूरे जीवन परिचय की तरफ। अभी मैंने केवल और केवल आपको ये संक्षिप्त परिचय बताया। संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है पता है आपको मैं बता देता हूं कि पूरा सबसे पहले यहां पर जीवन, आप सबसे पहले लेखक का नाम लिखोगे, उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन आप डालोगे, क्वेश्चन नंबर डालोगे, उसके बाद लेखक का नाम लिखोगे। लेखक का नाम लिखने के बाद देखो शब्द सीमा पर हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें 80 शब्द का बोला जा रहा है, आप 150 शब्दों का लिख के आओ। आपको लगता है कि 5 नंबर जगह एग्जाम मुझे 7 नंबर दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप बड़ा बनाओगे एग्जाम, उसको खींचोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कॉपी भरने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपके नंबर कटेंगे। अगर आप बड़ा लिखोगे तो दूसरा नुकसान आपको ये होगा कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उससे आपको दूसरा घाटा होगा। तो एग्जामिनर के सामने इस तरीके से आपको उसके साथ माइंड गेम खेलना है, एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना है, ताकि आपको क्वेश्चन आता भी ना हो और आप उसमें पूरे नंबर स्कोर कर सकें। ये एक तरीका होता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करने का। तो ऐसे आपको करना है, सबसे पहले लेखक का नाम डालना है, और इधर आपको जीवन परिचय डालना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पर 3 लाइनें, आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन लिखनी है थ्योरी। उसके अलावा यहाँ पर साइड में एक बॉक्स बनाओ, साइड में बॉक्स बनाओ। साइड में बॉक्स बनाने के बाद इसमें लिखो संक्षिप्त परिचय, और पूरा जो संक्षिप्त परिचय है इसमें लगा दो। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे लगाने में, और इसको देखकर पूरा जीवन परिचय लिख दो। बहुत आसान है संक्षिप्त परिचय। अब जब एग्जामिनर आपका जीवन परिचय चेक करेगा तो वो कभी इस थ्योरी को नहीं पढ़ेगा, उसको पता लगेगा कि इसमें पॉइंट देखो, पता चल जाएगा। आपकी नॉलेज चेक करेगा, वो नॉलेज कैसी है, तो एग्जामिनर देखेगा नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, उपाधि, शैली, मृत्यु, तो वो पूरे 5 नंबर में 3 नंबर आपको दे देगा, 3 नंबर दे देगा आपको। अब बचे 2 नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको, तो वो नंबर मिलेंगे आपको रचनाओं के द्वारा। फिर आप कम से कम 5 रचना याद रखना, कम से कम 5 रचना याद रखना, और उनकी कम से कम 2 रचनाएं लिख देना, 2 रचनाएं। तो अगर आप 2 रचनाएं लिख दोगे ना तो आपके नंबर कहीं भी नहीं गए, पूरे 5 के 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। सबसे पहले जीवन परिचय, जीवन परिचय के साइड में छोटा सा एक बॉक्स बना के उसमें संक्षिप्त परिचय लिख दो। उसके साथ अगर आपको हो सके, आपके पास टाइम हो, तो 3 लाइन का साहित्यिक पहचान उनकी लिख दो, साहित्यिक परिचय जिसको बोलते हैं, साहित्यिक पहचान लिख दो। उसके अलावा आप रचनाएं डालो, रचनाएं कम से कम 3 रचनाएं लिख दो, या 2 रचनाएं तो एटलीस्ट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 4 रचनाएं लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जीवन परिचय, आपको उनका पूरा जीवन परिचय समझाते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है। और तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं जीवन परिचय। मैंने बहुत मेहनत से एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को बहुत टाइपिंग से किया है। मैं इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ाई में। तो आइए जीवन परिचय को देखते हैं। तो सबसे पहले कैसे, आपको सबसे पहले यहाँ पर अशोक का फूल हटा के यहाँ पर राइटर का नाम डालना है, जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबसे पहले आपको राइटर का नाम डालना है। क्या नाम है राइटर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब शुरू करते हैं रियल कहानी क्या होती है, कैसे आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन देना है कि वो क्या थे। वो एक निबंधकार थे, वो एक आलोचक थे, तो प्रसिद्ध आलोचक थे, प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो क्या लिखना है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, मतलब हिंदी के सबसे बेस्ट निबंधकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म
1907 ईस्वी में हुआ। मैंने जो जन्म है, मृत्यु है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को मैंने ब्लैक पेन से लिखा ताकि एग्जामिनर चाह के भी ना इग्नोर कर पाए। एग्जामिनर की तरफ जाएं, एग्जामिनर उसको देखे, एग्जामिनर उसको अट्रैक्ट करें, एग्जामिनर को वो अट्रैक्ट करें। इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें माइंड गेम खेलो ये। तो क्या है कि 1907 ईस्वी में बलिया क्या है, बलिया जिला है, तो बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। संस्कृत व ज्योतिष का ज्ञान, संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान इनको अपने पिता से उत्तराधिकार में, पिता का नाम क्या है, पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। तो संस्कृत का ज्ञान और ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान इनको उनके पिता से उत्तराधिकार में घर से ही मिल गया था, इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो इन्होंने 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। फिर 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको सन 1949 ईस्वी में डीलिट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको 1949 ईस्वी में डीलिट्स की उपाधि से सम्मानित किया। उसके अलावा क्या है कि सन 1950 ईस्वी में, अब आया सन 1950, तो सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, जहां से देखो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1930 ईस्वी में प्राप्त की। फिर 20 साल बाद मतलब सन 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद सन 1957 ईस्वी में उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और हिंदी जगत का ये चमकता सितारा सन 1979 ईस्वी में अपनी प्रखर किरणों को समेटकर सदैव के लिए अस्त हो गया। मतलब इनका देहावसान जो है वो 1979 में हुआ। इनकी दो प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सबसे पहला आलोक पर्व एक निबंध है, इनकी प्रमुख रचना है। कुटज कल्पता, कुटज अशोक के फूल इनके प्रमुख निबंध हैं। तो ये सब आप लोग देखो, इसको दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। अगेन मैं इसको आपको दोबारा से इसको रिवीजन कराता हूँ, रैपिड रिवीजन कराता हूँ। तो क्या है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान इनको इनके पिता से मिला। पिता का नाम क्या था? अनमोल दुबे, पंडित अनमोल दुबे से मिला। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। फिर 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट्स की उपाधि प्राप्त, डीलिट्स का सम्मान मिला। उसके बाद क्या है कि 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए। किस विभाग के? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। उसके अलावा सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया और हिंदी का ये चमकता सितारा सन 1957 ईस्वी में 1979 ईस्वी में अपनी प्रखर किरणों को समेटकर अस्त हो गया। दो रचनाएं याद कर लो, आलोक पर्व, कुटज। और हाँ, इसके बीच में अगर नीचे लिखना चाहो तो आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हो, लेकिन 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। और हाँ, यहाँ पर छोटा सा एक वो बना के लिख देना। क्या लिखोगे? संक्षिप्त परिचय, ताकि एग्जामिनर को बहुत सुविधाएं आप उपलब्ध करा पाओ। तो ये था आज की क्लास की बेहतरीन से अमेजिंग क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझा, उसको जाना, कैसे उनका साहित्यिक परिचय है, कैसा उनका साहित्य में स्थान है, वो क्या क्या उनको जीवन में उन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त की और उनसे इंस्पायर हो और हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक और बिकम अ यूपी बोर्ड नेक्स्ट टॉपर।